हमें एपिसोड नंबर 21 में दिखाया जाता है जहाँ पर महारानी कहती है, क्या वो 1.5 घंटे से मेरे गेट के सामने खड़ी है? उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? क्या वो मेरे साथ कोई गेम खेलना चाहती है? क्या वो अपनी जगह भूल गई है? और महारानी सोचती है कि मैंने सोचा था कि मैं उसे यहाँ बुलाऊंगी और उससे बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करूंगी, जिससे वो गुस्से में आकर कुछ उल्टा-फुल्टा करे और मैं उसे डांटूंगी। पर उस लड़की ने सब कुछ बिगाड़ दिया और वो सोचती है कोई बात नहीं। मैंने सुना है कि एरन बहुत ज़्यादा नाज़ुक है एक ग्लास की तरह, तो वो इसे ज़्यादा देर तक सह नहीं पाएगी। देखते हैं कि वो कब तक ऐसा कर पाती है। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर एरन अभी भी खड़ी होती है और एरिका थक गई होती है और अब कुल मिलाकर 3 घंटे हो गए होते हैं और मैड गेट खोलकर बाहर देखती है, जहाँ पर एरन अभी भी खड़ी होती है। वो मैजेस्टी से कहती है, "ओह मैजेस्टी, आप विश्वास नहीं करोगी, लेकिन वो अभी भी खड़ी है और अगर आपने अब कुछ नहीं किया, तो आपके लिए दिक्कत हो सकता है, क्योंकि मैं नहीं जानती कि कैज़ियन इस चीज़ पे कैसा रिस्पॉन्स करेगा। अगर उसने सुना कि आपने लेडी एरन के साथ कुछ ऐसा किया है, आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा।" अब महारानी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो उसे कहती है, "चलो उसे अंदर भेजो।" अब बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मेड आके कहती है, "मैजेस्टी अब रेडी है आपसे मिलने के लिए, तो आप अंदर जा सकती हैं।" और एरन इससे खुश हो जाती है और एरिका कहती है, "मुझे विश्वास नहीं होता कि आखिरकार एम्प्रेस मान गई। भले कुछ भी हो, एरन बहुत ज़्यादा अमेज़िंग है।" एरन रूम के अंदर जाती है। एरन महारानी को देखती है और उसे याद आता है उसकी आंटी की बात, जब उन्होंने कहा था कि एम्प्रेस बस क्राउन प्रिंस से 2 साल ही बड़ी है, इसीलिए वो चाइल्डिश हरकतें करती रहती हैं। एरन महारानी के सामने झुकती है और कहती है, "भगवान की आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहे। मैं अपोलोजाइज़ करती हूँ अपने लेट इंट्रोडक्शन के लिए। मेरा नाम एरन है। मैं ग्रैंड ड्यूस एरन ट्रेज़ोन हूँ।" महारानी उससे कहती है, "वेलकम ग्रैंड ड्यूस। मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ कि तुम भले ही वेस्टर्न एम्पायर की हो, लेकिन तुम्हें नॉर्थर्न एम्पायर की चीज़ें आती हैं। मुझे आशा थी कि हम दोनों ऐसे ही कुछ टाइम स्पेंड करें एक-दूसरे के साथ। लेकिन लेकिन तुम पहले ही यहाँ एडवांस में आ गई और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, इसलिए मैं सो गई थी। आई होप कि तुम मुझे अंडरस्टैंड कर पा रही हो और मिस्टेक दोनों तरफ से थी, तो कोई दिक्कत नहीं है।" एरन इस चीज़ से थोड़ी हैरान होती है और मन में सोचती है, मिस्टेक दोनों तरफ से थी? क्या कोई मुझे बताएगा कि मेरी तरफ से कौन-सी मिस्टेक हुई थी? तब मैं महारानी कहती है, "एनीवे, प्लीज़ मेरे साथ आओ। मैंने बहुत अच्छी सन शाइनिंग लोकेशन में लंच प्रिपेयर किया है।" नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पैलेस का बाहर का सीन, जहाँ पर एरिन लंच को देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है, "इतना सारा? क्या इतना सारा मुझे अकेले खाना पड़ेगा? मुझे लगता है कि आज मैं मेरे साथ इंडाइजेशन होने वाला है।" उससे महारानी कहती है, "क्या तुम्हें ये सारा खाना पसंद आया?" एरन कहती है, "हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया।" तब महारानी कहती है, "लेकिन तुम्हारे एक्सप्रेशन को देखकर तो बिल्कुल भी ये नहीं लग सकता कि ये तुम्हें पसंद आया। मुझे लगता है कि तुम वेस्टर्न एम्पायर से हो, इसलिए ये फूड तुम्हारे लिए फ़ैमिलियर नहीं है।" एरन सोचती है, वेस्टर्न एम्पायर से होने में और इस फूड में कौन-सा कनेक्शन है? तभी महारानी कहती है, "मैंने सुना है कि तुम कल टी पार्टी में गई थी।" एरन कहती है, "हाँ, मैं गई थी।" महारानी कहती है, "और तुम्हें वहाँ पर लेने केज़ियन भी आया था?" वैसे वो कभी ऐसा बिहेव नहीं करता था, खासकर जब वो अपनी एक्स लवर के साथ, तो ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं रखता था। ओह! सॉरी, क्या तुम इसके बारे में जानती हो? एरन महारानी को घूर कर देखने लगती है और कहती है, "क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ, योर मैजेस्टी?" महारानी कहती है, "हाँ, हाँ, क्यों नहीं? मुझे लगता है कि तुम कैसियन के एक्स लवर के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो।" एरन कहती है, "मुझे नहीं पता कि नॉर्थर्न एम्पायर की सारी नोबल फैमिली किसी एक पर्टिकुलर इंसान की रिलेशनशिप के पीछे क्यों पड़ी है, लेकिन वेस्टर्न एम्पायर में इसे डिसरिस्पेक्ट माना जाता है और यही शायद हमारे बीच कल्चर गैप है।" मैजेस्टी एरन की ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाती है और वो सोचती है, इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे कल्चर के बारे में सिखाने की? इसका हिसाब तुम्हें देना होगा, एरन। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कैज़ियन को, जहाँ पर एरन की मेट उसे बताती है कि पैलेस से एम्प्रेस की ओर से एक इनविटेशन आया था लेडी एरन के लिए और आप उस वक्त मेंशन में नहीं थे, इसलिए लेडी एरन अकेले ही चली गई। कैज़ियन थोड़ा सोचता है और वो कहता है, "तो ठीक है, मुझे भी वहाँ जाना चाहिए।" हमें नेक्स्ट सीन फिर से एरन का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लंच कर रही होती है और सोच रही होती है, भले यहाँ पर बहुत ज़्यादा फूड है, लेकिन ये खाना सच में बहुत ज़्यादा टेस्ट, और वो अपने अगल-बगल देखती है और सोचती है, और कोई मुझे बताएगा कि यहाँ इतना शांति क्यों है? तभी उससे महारानी कहती है, "उम्मीद है कि तुम अपना मील एन्जॉय कर रही हो।"
और वो मन में सोचती है, तुम तैयार हो जाओ एरन, मैं तुम्हें बहुत अच्छा लेसन सिखाने वाली हूँ आज। एरन कहती है, हाँ, खाना बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। तभी मैजेस्टी कहती है, क्यों ना हम थोड़ा गार्डन में घूम लें? मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और अलग तरह के रोजेस हैं। वो दोनों गार्डन में घूमने लगते हैं। तभी मैजेस्टी कहती है, क्यों ना हम थोड़ा जाकर वहाँ पर रेस्ट कर लें? कहती है, ठीक है। तभी मैजेस्टी कहती है, तो क्यों ना तुम पहले वहाँ पर जाकर बैठो। एरन थैंक यू बोलकर आगे जाने लगती है और वो सोचती है, मुझे कुछ अजीब फीलिंग हो रहा है। और जब मैं उस अजीब फीलिंग के बारे में सोच रही हूँ, तो मुझे अब याद आ रहा है, एनिका कहाँ गई? तभी जोर से चिल्लाने की आवाज आती है और एरन पीछे घूमती है और वो मन में सोचती है, क्या ये एरिका की आवाज है? और एपिसोड 21 यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 22 में दिखाया जाता है जहाँ पर एरन सिटिंग प्लेस पर बैठने के लिए जा रही होती है और एरिका उसे पीछे से देख रही होती है और वो सोच रही होती है, आई होप लेडी एरन सही हो। तभी पीछे से कोई उसे आवाज देता है और वो एक मेड होती है और वो एरिका से कहती है, क्या तुम एरिका हो? और तुम लेडी एरन की मेड हो ना? तो क्यों ना तुम इसे सर्व करो? एरिका कहती है, हाँ ठीक है। वो उस प्लेट को ले लेती है और वो थोड़ी नर्वस होती है और वो सोच रही होती है, मैं कर सकती हूँ। और वो थोड़ी डरते-डरते आगे बढ़ रही होती है। तभी ये दोनों मेड उसे अजीब नज़रों से देखती है और उसे पैरों में लंगड़ी लगाकर गिरा देती है, जिससे एरिका के हाथ से वो प्लेट छूट जाती है और एरिका नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी हमारी एरन एक हाथ से चाय के प्लेट को और एक हाथ से एरिका को पकड़ लेती है और एरन एरिका से कहती है, तुम्हें और ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। ये देखकर सारी मेड्स हैरान हो जाती है और वो सोचने लगती है, इस दुनिया में क्या चल रहा है आखिरकार? और एम्प्रेस सोच रही होती है, इतना तेज? इतना तेज भी कोई हो सकता है क्या? तभी एम्प्रेस सोचती है, नहीं, ये मैं क्या कर रही हूँ? मैं अभी उसे देखकर इम्प्रेस होने का कोई वक्त नहीं है। महारानी चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये सारा हंगामा करने की? ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है मेरे लिए। तुम दोनों अभी के अभी घुटने पर आओ। एरन कहती है, क्या तुम भूल गई हो कि तुम कहाँ हो? क्या नॉर्थन एम्पायर के लेडीज में मैनर नाम की कोई चीज है कि नहीं? और एरिका पीछे कह रही होती है, मुझे माफ कर दीजिए, ये सारी मेरी गलती है। और वो रोने लगती है। एरन अपने बगल में खड़े हुए मैड को देखती है जिसके शूज पर थोड़े स्क्रैचेस लगे होते हैं और वो समझ जाती है कि इस मैड ने एरिका को ट्रैप में फंसाया और ये जानबूझकर सोची समझी साजिश थी। क्या ये एम्प्रेस ने पहले ही तैयार कर के रखा था? एरन एरिका के पास जाती है और कहती है, सब कुछ सही है, तुम चिंता मत करो। केयर एक कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए तुम शांत हो जाओ। एरिका कहती है, लेकिन फिर भी ये सारी गलती मेरी है। आप मेरी वजह से आपको नील डाउन करना होगा। ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है। सारी की सारी मेरी गलती है। एरन कहती है, कोई बात नहीं, चलो हम यहाँ से कहीं और चलते हैं। एरिका शॉक हो जाती है और कहती है, क्या? एरन कहती है, उसने हमें नील डाउन करने के लिए कहा था, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि हम यहीं पर नील डाउन करें। गार्डन में नील डाउन करने से अच्छा हम पैलेस के सामने अपने घुटने पर आएंगे। और एरन वहां से जाते हुए कहती है, चलो एरिका, हमें घुटने पर आना है। एरिका उसके पीछे पीछे आने लगती है और एरन सोच रही होती है, जब कोई सुपीरियर तुम्हें बिना वजह तंग करे तो वो कौन सा रास्ता है जिसकी वजह से तुम उससे डील कर पाओ? तुम तब तक शांत रहो तब जब तक वो अपनी लाइन क्रॉस नहीं कर देता। मैं नेक्स्ट सीन पैलेस के सामने दिखाया जाता है जहाँ पर एरिका और एरन दोनों लीन डाउन कर बैठी होती है और अभी 2 घंटे बीत गए होते हैं। एरन सोच रही होती है, मुझे अपना पास्ट याद आ गया। जब मैं एक नाइट बनने की ट्रेनिंग कर रही थी तब मुझे कैप्टन ने पनिशमेंट दिया था नील डाउन करने का। वो भी इसलिए क्योंकि मुझे जो सीनियर्स पसंद नहीं थे मैंने उन्हें पीट दिया था बुरी तरह से। इसलिए कैप्टन ने मुझे 54 आवर्स के लिए घुटने पर ही वो दिन कितने अच्छे थे। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर एम्प्रेस की मेड उससे कहती है कि वो उसे 2 घंटे हो गए लेकिन वो भी अभी भी स्माइल कर रही है। एम्प्रेस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, क्या? लेकिन तुमने तो कहा था कि वो वीक और नाजुक है, फिर ये सब क्या है? उसकी मेड कहती है, मुझे मेरे सोर्सेज से यही पता चला था। एम्प्रेस उसे विंडो से बाहर देखती है जहाँ पर एरन अभी भी हंसे जा रही होती है और वो सोच रही होती है, ये कोई मजाक नहीं है, वो सच में अभी भी हंस रही है। और एरन सोच रही होती है, चलो देखते हैं कौन जीतता है पहले। मैं नेक्स्ट में दिखाया जाता है क्राउन प्रिंस एडवर्ड को, जो कहीं भागते भागते जा रहा होता है और उसका बटलर कह रहा था, नहीं योरारिस, आप नहीं कर सकते, आप यहाँ से नहीं जा सकते। अगर एम्परर को पता चला कि आपने क्या किया तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। एडवर्ड कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उसका बटलर उसके सामने आ जाता है और कहता है, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा।
एडवर्ड कहता है, चलो भी अब हट जाओ मेरे रास्ते से, मेरी वुमन डेंजर में है। तभी उसका बटलर जोर से कहता है, वो आपकी लेडी नहीं है, वो ग्रैंड ड्यूज कैसियन की लेडी है। एडवर्ड कहता है, मुझे इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और एडवर्ड वहां से भागकर चला जाता है। मैं कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एम्परर एम्प्रेस को डांट रहे होते हैं और कहते हैं, तुम कर क्या रही हो? क्या तुम सिर्फ बैठकर क्राउन प्रिंस को ऐसे जंगलियों की तरह भागते हुए देखोगी? या तुम उसे डिफरेंट तरीके से ट्रीट करती हो क्योंकि तुमने उसे जन्म नहीं दिया है? अगर तुम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाओगी तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो। और हमें सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और एम्प्रेस सोच रही होती है, बस इसी वजह से मैं ऐसा कर रही हूँ क्योंकि इसने क्राउन प्रिंस के साथ अच्छा बिहेव बिल्कुल भी नहीं किया था और उनकी हालत की ज़िम्मेदार यही है। लेकिन देखने से लगता है कि ये कुछ फ़ायदेमंद नहीं हुआ। तो उसकी मेट उससे कहती है, बहुत ज़्यादा टाइम बीत रहा है और चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं हो रही हैं। मेरे ख़्याल से बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और उसे फिर कभी वापस बुलाकर उसे पनिशमेंट देंगे। महारानी कुछ नहीं बोलती है इसके बारे में। तभी पीछे से एक मेट आती है और ज़ोर-ज़ोर से कहने लगती है, योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी। तभी उस महारानी की मेट उस मेट से कहती है, क्या तुम भूल गई हो तुम्हारी जगह कहाँ है? तुम अभी एम्प्रेस के सामने खड़ी हो। तुम ऐसा बिहेव कैसे कर सकती हो? वो मेट कहती है, मैं अपनी बिहेवियर के लिए माफ़ी माँगती हूँ, लेकिन क्राउन प्रिंस यहाँ पर आ रहे हैं। महारानी शॉक हो जाती है बात सुनकर और हमें नेक्स्ट में देखा जाता है एडवर्ड को जिसके सामने एरन होती है, ऑफ कोर्स घुटने पर। एरन को ऐसे देखकर एडवर्ड की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचता है, मुझे इतना दर्द आज तक नहीं हुआ जितना एरन को देखकर इस हालत में हो रहा है। क्या इसे प्यार का दर्द कहते हैं? भाई ये लड़का सच में पागल हो गया है। एडवर्ड एरन के सामने नील डाउन करते हुए और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, तुम बिल्कुल भी मत रो मेरी ब्यूटीफुल लिटिल बर्ड। और एपिसोड 22 यहीं पर खत्म हो जाता है। कमाल की बात है ना? अगर तुम लोगों को पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर देना और जाते जाते कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, बाय बाय। You know who made